तो किसी मित्र ने आग्रह किया है कि प्रारब्ध कर्म इस पे थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। मतलब ये जो है ना कि जो हम कर्म करते हैं तो उसका फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल होगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल होगा। और पिछले कई-कई जन्मों के जो कर्म हैं, तो वो सारे इकट्ठे होते रहते हैं, ऐसी थ्योरी है शास्त्रों में। और हर जन्म के अंत में जब मृत्यु आती है, तो जो कर्म बच गए जिनका अभी फल नहीं भोग पाए हम, वो बचे हुए हैं अभी। उनका हिसाब-किताब अगले जन्म में तब होगा। तो इस जन्म में जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे माता-पिता हमें मिले, जैसे परिवेश हमें मिले, जो-जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, तो कि उसमें ये जो पिछले जन्म के मतलब वो वाले कर्म जो बचे हुए थे, उनके साथ हम डील कर रहे हैं। और अब इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, ये भी जुड़ते जा रहे हैं। अब पिछला जन्म तो अब बहुत लोग मानते भी नहीं। और मेरे ख़्याल से हम इसको दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। ये बात तो है ही कि फल तो मिलता है ना कर्म का, हम जो करेंगे, जो बीज बोएँगे तो उसी के पौधे उगेंगे। अ, वो कोई है ना कहीं कि बोए बोए बीज बबूल का आम कहाँ से खाए, ऐसा कुछ है कि आप अगर अच्छा बीज बोएँगे, तो जो फसल आप चाह रहे हैं उसी के बीज, तो बीज का मतलब एक्शन कह लीजिए। तो ये तो हुई एक बात। अब ये इस ट्रैप में हम कब तक फँसे रहेंगे अगर पुनर्जन्म होता है, तो इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं अब ये भी जुड़ते जा रहे हैं। और अगले जन्म में फिर अब इसका फल भोगेंगे। तो इसमें से निकलेंगे कब? जो है ना कि क्लीन कब होंगे हम, कि अब कुछ नहीं बचा। अ, हमारा जो कर्म का बंधन है समाप्त हो गया और अब हम मुक्त हो गए। ऐसा कैसे हो गए तब? क्या करना पड़ेगा कि ये कर्म जुड़े नहीं? तो इसमें एक तो कहीं है यत् कर्म तन्न बन्धाय, किसी पुराण में शायद विष्णु पुराण में हो, यत् कर्म तन्न बन्धाय, कर्म वो अच्छा है जो आपको बाँधे नहीं। तो कौन-सा नहीं बाँधेगा? और ये अपना भगवद गीता में भी है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः। माँ कर्म का जो फल है, तो उसका कारण मत बन। मतलब ये नहीं होनी चाहिए अप्रोच कि मैंने ये कर्म किया और इसलिए ये फल मिला। फल तुमको तब मिलेगा जब तुमने किया। मेरे ख़्याल से सारी चाबी यहाँ पे है। अगर हम कर्म करें और उसमें मैं ना हो, मैं नहीं हूँ करने वाला, मेरे से तो कोई बड़ी शक्ति करा रही है। उसको हायर सेल्फ कह लो, उसको परमात्मा कह लो, वो शक्ति मेरे से करवा रही है। मैं तो कर ही नहीं रहा। मतलब अहंकार बिल्कुल ना हो, अहंकार है ही नहीं। तो ये तब होगा कि मेरे द्वारा ये कर्म हो रहा है, उस कर्म से अगर श्रेय मिलने वाला है, तो मुझे उसकी कामना बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये कर्म मेरे द्वारा हो रहा है मतलब बहुत बड़ी-बड़ी शक्तियाँ हैं, मेरे से करवा रही हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। लेकिन ऐसा होगा कैसे? तो
ये मेरे ख़्याल से तो तभी होगा जब हम ये संत लोगों की जो अप्रोच है ना, लिविंग इन द प्रेज़ेंट मोमेंट, वहाँ ये संभव है। लिविंग इन द प्रेज़ेंट मोमेंट, अगर हम वर्तमान क्षण में समग्र ऊर्जा से जीना सीख जाएँ, समग्र ऊर्जा से जीना सीख जाएँ, बिना मेमोरी के, पीछे की जो मेमोरी है, वो बाधा ना डाले, पीछे जा ही नहीं रहा मन। तो अभी वर्तमान में जो भी काम करना है, उसका हमें पता है, उसका स्किल पता है, उसके लिए जिस ज्ञान की ज़रूरत है, वो हमें पता है, तो अब सोच-विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ईगो नहीं होगा, क्योंकि समग्र ऊर्जा से वर्तमान में हम जो भी एक्शन करेंगे और उसमें ज़रा भी मैं की भावना ना हो, तो ऐसे कर्म का फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे। जहाँ कर्ता भाव खत्म हो गया, तो कर्म को करने वाला कौन है? तो एक किताब मैंने लिखी डांस ऑफ द बी, उसमें मैंने ये बोला कि ये जो ब्रेन है, ये है मैं, अहंकार कह लो ब्रेन को, और मैंने माइंड उस शक्ति को बोला है जिसको हम हायर सेल्फ कह सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी फील्ड कह सकते हैं, कुछ भी, डिवाइन कह सकते हैं। वो करा रहा है, या कबीर जब कहते हैं ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो मैं समाप्त हो गया और ज़िंदगी अब हरिमय हो गई। ज़िंदगी अब वो जो डिवाइन एनर्जी कह लीजिए, इन्फिनिट जो हमारे अंदर एनर्जी का फ़ील्ड है, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर कंपैशनेट, वो अब करा रहा है। वो अब करा रहा है, और मेरा जो ईगो है, वो बीच में आ ही नहीं रहा, वो एक तरफ हो गया। मैं खत्म, मिस्टिक्स शायद इस तरीके से जीते होंगे। तो तब वो जो भी कर्म करेंगे, उसका उसका फल तो जुड़े, उसका जो फल है, जब करने वाला मैं नहीं हूँ, तो भाई फल मैं क्यों भुगतूँगा? तो वो नहीं संचित होगा। ऐसा वाला जो कर्म है, वो जुड़ेगा ही नहीं, वो फिनिश्ड। तो वो तो एक डांस है, फिर ज़िंदगी एक डांस है इस पल में, और इसका कोई रेज़िड्यू नहीं बचेगा। जिसको कहते हैं ना कि रेज़िड्यू बच गया, कुछ बच गया, पूरा हिसाब-किताब नहीं हुआ, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि बचता कब है, जब कोई न कोई कामना उससे जुड़ी होगी, कोई न कोई आसक्ति जुड़ी होगी कर्म से। कर्म से आसक्ति ना जुड़ी हुई हो, तब मेरे ख़्याल से अ, ये जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं ना, तो तब तभी मीनिंगलेस हो जाएगा। वैसे भी देखो, आम तौर पे लोग भाग्य किसको बोलते हैं? सर्कमस्टेंसेस को, कि परिस्थितियाँ कैसी हैं। संत लोग कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो, आप डिवाइन के साथ रह सकते हैं। कितना भी कष्ट हो, और वही बात, तेरे काँटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। आपकी परिस्थितियाँ फूलों जैसी हों या आपकी परिस्थितियाँ काँटों जैसी हों, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काँटों जैसी हैं, कष्ट हो सकता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कष्ट हो सकता है तो, उसको झेलने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होगी, और कष्ट कुछ लेके आ रहा है ना, भई ऐसे ही तो आ नहीं रहा। जब आपने ज़िंदगी सौंप दी उस अनंत को, और वो जो अनंत है, वो कष्ट भेज रहा है। अब आप पिछले कर्म कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन कष्ट है, कष्टपूर्ण स्थिति है, तो सिखाने के लिए आई कुछ ना आपको, उसको वेलकम कीजिए। उसी तरीके से बहुत ब्लिसफुल स्थिति है, बहुत बढ़िया परिस्थिति है, आप तब भी तटस्थ रहिए। ये मत बोलिए कि ये मतलब मैं डिज़र्व करता हूँ इसको।
क्योंकि मैं अच्छा कर्म करता हूँ या मैंने पहले अच्छे कर्म किए होंगे और इसलिए मुझे ऐसी परिस्थितियाँ मिल रही है, नहीं। मेरा कुछ लेना-देना है ही नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो, अगर ब्लिसफुल है, तो बहुत बढ़िया, अब कष्ट भी नहीं है, तो अब तो आप बहुत आसान हो गया वर्तमान क्षण में समग्र ऊर्जा के साथ रहना। कष्ट है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि कष्ट की तरफ भी ध्यान जा रहा हो, लेकिन कष्ट भी नहीं है, तो तब क्या चाहिए? और आम तौर पे लोग जब कष्ट होता है, तब याद करते हैं कि यार ये कैसे ठीक होगा, तो कोई कहते हैं कि मेडिटेशन से ठीक होगा। तो मेडिटेशन तो एक्चुअली तब काम करना शुरू करेगा, जब आप खुश हैं पहले से। और जो पतंजलि जी कहते हैं ना, कि ईश्वर पे ये नियम, यम और नियम बोलते हो, तो यम में तो शील आ गया, लेकिन नियम में वो 2 बातें बोलते हैं कि परमात्मा पे पूरा विश्वास है, एक जीवन में संतोष है, सैटिस्फैक्शन है, 2, ये 2 कंडीशंस ज़रूरी हैं, तब आप ध्यान में जा सकते हो। तो ये जो बात है ध्यान की, तो कबीर जी बोलते हैं ना कि अ, सुख में सुमिरन जो करे दुःख काहे को होए। जब परिस्थिति अच्छी है जीवन में, लोग मेडिटेशन बहुत कम ट्राई करते हैं। वो सोचते हैं हमें क्या ज़रूरत है, जी हम तो ठीक-ठाक हैं। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि मेडिटेशन में तो तभी कोई जाएगा जब कोई प्रॉब्लम होगी। अरे नहीं भई, प्रॉब्लम में तो मजबूरी में जाएगा वो। तो जो सुख में सुमिरन करे दुःख काहे को होए, तो तब दुःख तो आएगा ही नहीं। अगर आप सुखमय स्थिति का फ़ायदा उठा रहे हैं, फ़ायदा उठाने का मतलब समग्र ऊर्जा से वर्तमान में हैं। मेडिटेशन उसी के लिए है। तो कुल मिला के मेरे ख़्याल से तो ये इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए कि जी किस्मत ख़राब हो गई या फिर वो ज्योतिषी के पास जाओ, हाँ जी, कौन-सी ग्रह दशा है। एक बार मैं कहीं यात्राएँ करते-करते माँ जी को देखने गया गाँव में, तो माँ जी ने पंडित जी को बुलाया हुआ था। मेरे ही कोई डिस्कस कर रहे थे। पंडित जी बोले थे शनि की साढ़े साती लगी हुई है इस पे, बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी और इसीलिए भटकता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है, नौकरी नहीं करता, शादी नहीं कर रहा है, इसको पढ़ाया-लिखाया और ये घूमता ही रहता है। तो मैं आया, मैं सुन रहा था उनकी बात, मैं चुपचाप था, तो पंडित जी को थोड़ा गुस्सा आ गया कि तू सुन रहा है? मैंने कहा मेरे से कहाँ बोल रहे हैं आप? बाप और माँ जी करो बातचीत। अरे कि तेरे लिए तो सारी बात हो रही है। मैंने कहा मेरे लिए नहीं हो रही। मेरे और शनि देवता के बीच में आप कहाँ से आ गए? क्या मतलब? अरे मैंने कहा भई शनि देवता जी का प्रकाश मेरे लिए दुखदाई है, ऐसा कह रहे हो ना आप? तो थोड़ा गड़बड़ाने लग गए। मैंने कहा वही शनि देवता ना, सूरज का जो चक्कर लगाते हैं। अरे कि चक्कर लगाते हैं जो ज्योतिष में कि शनि देवता, हाँ, मैंने कहा देवता तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन उन वो जो प्रकाश भेज रहे हैं, उसका कुछ मतलब होगा ना? कि क्या मतलब होगा? तो भटक रहा है ये, मैंने कहा वो जो भी करा रहे हैं मेरे से, उसका मीनिंग होगा, मेरे इवोल्यूशन के लिए वो सब होगा। तो मैं तो शनि देवता जी को नमस्कार करता हूँ कि भई आपका जो भी प्रकाश है, जैसा भी है मुझे मेरे लिए वो लाभदायक होगा और मुझे कोई शिकायत नहीं है। देवताओं से शिकायत कैसे हो सकती है? और आप कैसे ठीक कर सकते हो? मैंने कहा आप कर लो पूजा, आप और माँ जी, मेरे से कोई मतलब नहीं है। वो बहुत नाराज़ हो के चले गए, कहने लगे कि अभी कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो डर जाता है इंसान कि जी क्या होगा? पंडित जी के पास जाएँगे। एक बार जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक बहुत बड़े सेठ जी, बड़े परेशान थे, एक तोता था वो कार्ड खींच रहा था। एक वो तोते वाले होते हैं ना, वो कार्ड खींचते हैं और उसमें तब रहता है कि तुम्हारा जी भाग्य ऐसा है, वैसा है। सेठ जी बहुत परेशान कि मेरा कि घाटे में चल रहा है बिज़नेस और ये और अब तोता क्या खींच के लाया। तो मैंने कहा अब ये तोता भी अब तुम्हारे भाग्य का फैसला करने लग गया। तो ये और वो कोई तब व्रत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके लिए कि तब मेरे दुःख कट जाएँगे, अच्छे दिन आएँगे और लोग कहते हैं उसके अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन का मतलब बेटा नौकरी लग गया,
बड़े उस पे है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। सारी जो नज़र है वो पदार्थवादी बन गई। तो असली चीज़ को हम भूल गए। भई असली चीज़ ये है कि मनुष्य का जन्म लिया है और अभी जो भी स्थिति है, चाहे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है, गड़बड़ कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे भी किए होंगे, जो भी है। अभी जो भी परिस्थितियाँ हैं, उनमें कैसे मैं उस डिवाइन के साथ रहूँ, परमात्मा के साथ रहूँ और वो संभव है क्योंकि अ, लोग तो जेल में बंद किए गए, अरविंद घोष जी को तो वहाँ हुआ एनलाइटनमेंट कहते हैं, जेल के अंदर और कुछ और लोगों के भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में और कबीर साहब की परिस्थिति कौन-सी अच्छी थी? अब दिन भर कपड़ा बुनो, लेकिन वो तो कहते थे मैं तो अपने परमात्मा के लिए कपड़ा बुनता हूँ, उन्हीं के लिए सारा काम मैं कर रहा हूँ। हर परिस्थिति में आप चाहें तो वर्तमान क्षण में रह सकते हैं इस तरह कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, मेरे से डिवाइन एनर्जी करवा रही है, ऐसा फ़ील हो उसको। ऐसा फ़ील हो कि ये केवल वाहन है, ये शरीर। ईगो बिल्कुल नहीं है, मैं का भाव बिल्कुल नहीं है। तो तब कर्म बंधन नहीं बनेगा और तब हम लिबरेट हो गए। तो इस जन्म में मृत्यु के क्षण तक हम ऐसे जी गए अभी चाहे जितनी भी उम्र है, 1 ही साल 2 ही साल भी किसी की ज़िंदगी बची हो, वो बहुत काफ़ी समय है। 2 साल मतलब 700 से भी ज़्यादा दिन। तो इतने में तो बहुत लंबी यात्रा हो सकती है। सारे कर्मों के अगर आप ये जो बंधन की चिंता अगर आपको है, सारे बंधन आपके खत्म हो सकते हैं, इसी जन्म में। ये कोशिश होनी चाहिए, इस तरह जिएँ।